कि बाउंड्री वाल जो है वो प्रॉपर्ली बने, उसके लिए हमने बजट रखे हुए हैं। जो ही मिसिंग फैसिलिटीज का बजट हमें दिया जाएगा हम उसको कंप्लीट कराएंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम वहाँ क्लासेस चलाएंगे। ठीक है सर, ये मैंने पहले भी बता दिया है, अब भी आपको सबको यकीन दिला रहा हूँ इंशाल्लाह कर जाएगा। पहले उसको सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे, दीवारें बनी हुई नहीं है उसका बंदोबस्त और पानी का बंदोबस्त करेंगे, तब वहाँ स्कूल चलाएंगे। किचन का कोई इशू नहीं है, फर्नीचर भी है, सब कुछ है हमारे पास है, जस्ट पानी और कंफर्ट। और दूसरी गुजारिश जो कॉलेज की बात की है बना हुआ है और उसकी बिल्डिंग फिनिशिंग स्टेज पे है। इंशाल्लाह वो विदिन 3-4 मंथ्स में कंप्लीट हो जाएगा, हम टेक ओवर करेंगे। और अल्लाह ने चाहा आपका ताउन रहा और PC1 हम सबमिट करेंगे। PC4 से पहले आपके ताउन से वहाँ अगर हालात साजगार है तो, और जो सेकंड टाइम पे हम वहाँ कम्युनिटी की मदद से जो कॉलेज चला रहे हैं वो मॉडलिंग कराएंगे। आपका ताउन साथ है इंशाल्लाह, हम जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच। तो उन पे मैं कमेंट करूंगा रजीज साहब देने से पहले। सबसे पहले तो आपको बताया जो खालसा लैंड का इशू बताया नंबरदार साहब ने, सर उसमें जो भी सर हमें इतना मिलती है वीकेंड पे भी, रात को सुबह शाम जो काम कर रहे हैं उस पर एक्शन लेते हैं सर। और अभी नंबरदार साहब ने कहा कि लड़कियों में मोतबा के बुलेट मारती हैं वो उस पर काम करते हैं वीकेंड पे। तो हमने सर कोई 15 एक बंदूक रात सर मुनासिब भेजा हुआ है सर, वो FIR कटेगी। दफा 144 मैंने नाफिज किया हुआ है, पुलिस पकड़ के लाएगी मुझे जेल करेगी सीधा सीधा। वो 10-15 बंदों का हमने रास्ता भेजा हुआ है पुलिस को, वो FIR कटेगी तो हम जेल भेज देंगे, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके अलावा सर ये स्पेसिफिक टू द लीडिंग सलीम जो बात उन्होंने की है उसमें एडवोकेट साहब ने कोई पंचायती जमीन उसमें सर मलकियती जो जमीन है सर उसकी हमें आई थी इंफॉर्मेशन के वहाँ पे स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, वो हमने सर उसके 2 घर में गिराए सर रिसेंट पीरियड में सर। उसके अलावा सर जो भी हमें इस तरह की इतला मिलती है, हम हमारा मजिस्ट्रेट सर ऑन द टो हैं, वीकेंड्स पे रात को सुबह शाम वो विजिट करते हैं। उसके अलावा नंबरदार साहब अगर आप लोग समझते हैं कि फिर भी कोई प्रोजेक्ट हो रही है आप बाई नेम दरखास्त दे दें उनके खिलाफ तो मैं हम FIR कटवाएंगे, उन्हें जेल भिजवा देंगे, हमें कोई इशू नहीं उसमें। तो ये दूसरा नंबरदार साहब ने का पोलो ग्राउंड का बताया, बिल्कुल पोलो ग्राउंड के हवाले से मेरे पास आए थे आप, और पोलो ग्राउंड का आपने मुझे सेशन कोर्ट का जो सीन था वो दिखाया था। तो उसमें मैंने 1 हफ्ते का टाइम दिया था दूसरी पार्टी को, हम ऑलमोस्ट रेडी थे, हम उन्हें गिराने वाले थे, लेकिन दूसरी पार्टी ने चीफ कोर्ट से उसका स्टे लेके आई और 12 जनवरी को चीफ कोर्ट में पर्सन मुझे बुलाया गया वो इसी हवाले से। तो चीफ कोर्ट से अगर वो डिसमिस हो जाता है केस तो हम इसी टाइम में गिरा देंगे, वो गिराने में कोई मसला नहीं है। लेकिन अभी हम चीफ कोर्ट ने उस पर स्टे दिया, हम उस पर एक्शन लेंगे तो कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट लग जाएगा उसमें। उसके अलावा आप लोगों के जो इश्यूज हैं कंपनसेशन के हवाले से, जो 50% रेट पे स्कीम्स अप्रूव हुई थी उसका कोई पिछले हफ्ते सेक्रेटरी वर्क साहब भी आए थे, पूरे PWD की टीम भी यहाँ आई भी थी दलियोर में, उनसे डिटेल में हमने डिस्कशन की है और सेक्रेटरी वर्क साहब ने बिल्कुल इस बात की वो उन्होंने एक्सेप्टेंस शो की है कि जो 50% कंपनसेशन रेट्स है वो आप उनसे ज्यादा है, उस पर बिल्कुल वो रिवाइज करेंगे स्कीम्स या जो भी वो डिसीजन लेंगे सेक्रेटरी साहब। तो वो एक थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें वो कंप्लीट हो जाएंगी। सिर्फ आप मुझसे मेरी रिक्वेस्ट ये है कि इस टाइम पीरियड में आप लोग अपनी जो रोड्स हैं उस पर आप काइंडली स्ट्रक्चर्स और जो ऑब्स्टिकल्स वो हटा दें, आप लोग इसमें काम करने दें। वो PWD का रोड बना लेगी, कंपनसेशन का बिल्कुल डी साहब की डायरेक्शन यही थी कि आप फुल रेट बनाएं कंपनसेशन। तो हमारे पास जितनी अभी अमाउंट हमारे पास आई है 50% वो आप हम पे करेंगे, जो रहती है अमाउंट वो जो डिसीजन होगा सेक्रेटरी लेवल पे वर्क्स लेवल पे, तो वो डिसीजन के बाद आप लोगों को बिल्कुल अमाउंट हम पूरी प्रोवाइड करेंगे।
उसके अलावा आपका जो ओश अंदाज का रोड है उस पे भी बात हुई थी, ठेकेदार भी आया हुआ था और सेक्रेटरी साहब भी थे। तो इस पे अगर ये वर्क्स डिपार्टमेंट के एसडीओ साहब कमेंट करना चाहें उस पर। कामरान कहाँ बैठे? सर ये ट्रेन की हमारे से जो बात हो रही थी, इसमें पेशेवर में हमारे पास प्रोविजन मौजूद है, और दूसरा ये कि ठेकेदार का जो एग्रीमेंट है उसमें भी ट्रेन हमारे पास मौजूद है। फिलिंग जो है इस वक्त ठेकेदार मोबाइल से काम कर रहा है, तो इसी हफ्ते हम फिलिंग भी कर लेंगे और वाटर बॉन्ड मैकेडम हम तैयार करेंगे, तो नेक्स्ट अप्रैल में इंशाल्लाह इसको ब्लैक टॉपिंग हम कर लेंगे सर। बाकी ट्रेन हमारे पास मौजूद है, इंशाल्लाह हम फिलिंग के बाद ट्रेन बना लेंगे। कलवर्ट का मसला हो गया, कल इनके साथ होगा, मैंने वो लाइनमेंट चेंज किए। पहले जो बड़े कलवर्ट बनाए गए थे वहाँ पर वो नाकाम हो गए। वो नाकाम हो गए, वो नमाज़ारान और यहाँ के मुतबरान मौजूद थे, उनके लिए हमारे नुमाइंदा अच्छा साहब मौजूद थे, मोहसिन साहब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में जो हमने बनाया था वो बाद में थोड़ी जो दूसरे आवाम वो आए हमारे पास। मैं थोड़ी की बात नहीं कर रहा हूँ, ऑल जो कलवर्ट्स हैं रोड में, हाँ वो भी बन जाएंगे। पहले कलवर्ट बन गए थे वहाँ पे, वो नाकाम हो गए, तो आप लोगों ने नहीं कोई कलवर्ट नहीं बनाया, सिक्किम अभी है तो हमारी 2 महीने पहले हमने इससे पहले कोई कलवर्ट नहीं बनाया। सिक्किम अभी रिवाइज हो गई 2 महीने पहले, अभी हमने पाइप लगाया, कलवर्ट की जगह में आपने पाइप लगाया। पाइप जिधर पानी कम होता है वहाँ हमारे 1 फुट की पाइप है। पहले बड़ा कलवर्ट था वहाँ, वो नाकाम। नहीं बड़ा कलवर्ट नहीं, हमारे उसके अंदाज में हमारे गवर्नमेंट में 5 कलवर्ट है। 5 कलवर्ट हमने बड़े जो चैनल है, मेन चैनल वहाँ हमने बनाना। उसके अलावा कोई कलवर्ट इसके अलावा हमारे पास कोई भी नहीं है कलवर्ट की। छोटी छोटी ड्रेन जो ड्रेन है, छोटी ड्रेन वहाँ हमारे पास पाइप है 1 फुट की डाये की, वो हम लगा देंगे। ठीक है। मेरा नाम मुस्तफा अली का नए सदर भी हूँ और राजधानी दिल्ली बलूचिस्तान का टीम का भी सदर हूँ और बोर्ड कमेटी का रुकन भी हूँ। यहाँ मुख्तलिफ इशू के ऊपर डिस्कस होगी। शेराजी साहब सर यहाँ पूरी पिछली बड़ी हुई थी सर, उस वक्त भी मैंने ये वार्ड वहाँ रेज किया था, काफी 4-5 साल के बाद। 21वीं सदी में कोश के अंदाज में कुछ घराने ऐसे हैं जो पुराने जमाने में एक हल चलाते थे बैल लेकर, जो ना हल वाला, यहाँ हल चला रहे 21वीं सदी में। उसका मेन वजह ये है कि ये शमशेर मार्केट का जो कलवर्ट बना है सर, उससे उस तरफ एक नई आबादी मिली, लोगों के जंगल थे, वहाँ नए लोग आए। वहाँ ऐसी गलियाँ हैं जो रिकॉर्ड में 11 फुट है सर, रिकॉर्ड में, अब वहाँ तामीरात हो गए। उसमें वजह ये है वहाँ हरामों से, अस्तौर से, दूसरी जगहों से वो छोटी छोटी जमीनें लेकर वहाँ आकर आबाद हैं सर। अब उनके लिए वहाँ मजबूत किस्म के जो लोग हैं, उसके आगे जहाँ बड़ा जंगल है, 11 फुट की गली है। अभी मामू इधर बैठा हुआ है, मैंने भी इस दफा इस हिसाब से ये रिक्वेस्ट भी किया था, हम हल चलाते हैं, हल तो चला लेंगे कह रहे। उसके अलावा वहाँ ये मेन रोड से नीचे की तरफ कोई 200 मीटर की गलियाँ हैं सर, 2 गलियाँ हैं वहाँ लेडीज कोई अगर बीमार हो जाती है तो वहाँ लोग जो है वो पीठ पे चढ़ाकर रोड चलाते हैं 200 मीटर पे। हालांकि गलियाँ हैं 11 फुट जो है ना, इसका जो है ना रिकॉर्ड के ऊपर रिकॉर्ड है सर। दूसरा उसके ऊपर ये सर इंतहाई मुश्किल तरीन वक्त है सर, 21वीं सदी में लोग इस रोड से गुजर रहे हैं। जाती तौर पर मैं वहाँ रहता हूँ सर, मैं रोड से मुस्तफी हूँ, मैंने 6 लाख रुपए देकर अपना रोड मैंने लिया हूँ, वहाँ रोड पे मैं अपनी तो वहाँ लोग बैठे हैं। दूसरा उसके अलावा उस कलवर्ट जो बना है यहाँ से लेकर ये स्कूल तक, इस स्कूल तक सर आप देखें, यहाँ जहाँ भी हमारा रिवाज है कि जहाँ से पुल होती है वहाँ से बिल्कुल रास्ता होता है, खुला रास्ता होता है, उससे लेकर यहाँ तक पूरा रास्ता, पुल वाला रास्ता बंद है। चलोगोटपति भी उसके ऊपर हम मुसीबत में, हम भी मुसीबत में, हम पानी के लिए वहाँ से आते हैं तो मेन रोड के ऊपर इधर आते हैं, कहीं से नीचे की तरफ है, कहीं जा रहा है, हमें पता ही नहीं चलता क्योंकि वो रास्ता ही बंद किया, लोगों ने हवेलियाँ बनाए हैं।
बड़े बड़े ऊन के बागीचे हैं उसके अंदर सर, ये मिट्टी से उसको भी खुला होना चाहिए। और ये हॉस्पिटल के अंदर सर, यहाँ से ये हॉस्पिटल वाली दीवार है, उसके अंदर सबसे गंदा पानी जो है ना यहाँ अंदर हो रहा है सर। इस हॉस्पिटल को भी जो है ना रोड जो है वो अपना पुल वाला जो है ना रोड वो रास्ता खुलना चाहिए सर, ताकि पता चल जाए कि उसके अंदर गंदगी क्या आ रही है, क्या चीज हो रहा है। परसों एक कलवट से हम 10 साल से पानी पी रहे, ये कलवट से 4 कुत्ते उसके नीचे से मरे हुए हमने निकाले, सोशल मीडिया में ये पूरा चला है सर, ये चीज है। उसके अलावा ये नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारा यहाँ हल्का पूरा हल्का 3 के अंदर सर फुटबॉल ग्राउंड का हमारे पास, मैं खुद अरबी कलर भी हूँ सर, मैंने इंटरनेशनल फुटबॉल और हॉकी खेला हूँ सर। यहाँ ग्राउंड का इशू आ गया तो पिछले नंबरदारान भी थे, दनियोर की भी एक कमेटी, बगरोड की भी एक कमेटी थी सर। हमने हफीजुर रहमान साहब के पास गए थे, हमारे लिए एक फुटबॉल का ग्राउंड इस जो नंबरदार अरब खान साहब ने बताया, यहाँ हमें एक स्टेडियम बनाकर दे दे, ये जो है ना मोहम्मदाबाद कॉलेज के ऊपर, उसमें एजुकेशन सेक्रेटरी साहब थे, हफीजुर रहमान वजीर आला थे हफीजुर रहमान, और उसके बाद प्रोफेसर मीर आलम साहब थे। उन्होंने वहाँ एक मुआहिदा उन्होंने लिख कर दे दिया था, मेरे ख्याल नंबरदार को शायद कागज उसके ऊपर बनी थी। ये कॉलेज का ग्राउंड हम विद एक साल के अंदर अलगतीरीन के लिए एक स्टेडियम बनाकर हम दे देंगे। ये कॉलेज वाला क्योंकि वो कॉलेज से आउट है, तो ये ग्राउंड उससे लेकर अभी तक 4 साल जो है ना उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंट नहीं हो रही है सर। मेरा ये रिक्वेस्ट उससे लास्ट एक रिपीट करूंगा सर, एक तो ये गड्डियाँ और ये वाला पुल के ऊपर जो दीवारें बनाए, पुल बंद किया है सर, इसके ऊपर सर हमें जो है ना आप हमारी रहनुमाई भी करें, आप हमला भी भेजते हैं सर, वहाँ से मुआवजा कराएं सर, शुक्रिया। फूड डिपार्टमेंट सब डिवीजन दनियोर, यहाँ पे जो पॉइंट किया गया कि हमारे कोटे में कटौती हुई, उसका भी रीज़न डीसी साहब को भी पता है, आप सब आवाम भी जानते हैं कि वफात से हमारा तकरीबन कोई 24% कोटा कट दिया है। इस वक्त वज़ीर आला साहब भी वहाँ पे हैं, सेक्रेटरी साहब भी वहाँ पे हैं और हमारे मिनिस्टर साहब भी वहाँ पे हैं। पहले हम परचेज करते थे पासपोर्ट से, वो यूक्रेन जो कंपनी थी वो महंगे दामों में मिलती थी। अब पंजाब हुकूमत से कामयाब मुज़ाकरात हमारे हुए हैं और हमारी जो कटौती हुई थी 1,65,000 बोरी सालाना के हिसाब से, वो भी बहाल होकर 16 लाख बोरी हमारी मंजूर हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह जनवरी के पहले हफ्ते से आपकी जो कटौती हुई है वो जो आपके कटौती हुई है उसके साथ आपके सारा कोटा मिल जाएगा जनवरी के पहले हफ्ते से। वो जो 16 लाख बोरी की तरसील होगी यहाँ पहले पंजाब से होगी, पंजाब से इस्लामाबाद होगा, फिर वहाँ से दिल्ली तक आने में तकरीबन 1-2 हफ्ते लग जाएंगे। इंशाअल्लाह 16 लाख बोरी हमारी वहाँ हो चुकी है, आपका सारा कोटा आपको मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इनके हवाले से हमारी क्लियर कट SOP है कि उनका 10% और 12% कोटा हम कार्ड की खिदमत में ला रहे हैं, सबका सारे डिस्ट्रिक्ट से 10% और 12% के दरमियान। तो जो भी आपके पास आता है हमारी SOP ये है कि वो डीलर अगर एक बंदा जो मुकामी बंदा है वो 2 केजी खाता है तो वो बंदा भी 2 केजी खाने का हकदार है। आप इसको ये कह के नहीं ले सकते कि वो बाहर से आया, वो आपके पास आया, आपकी जमीन पे बैठा हुआ है, उसी कोटे में वो जैसे मैं यहाँ से चला जाता हूँ दनियोर, तो मैं वहाँ कोटा खाने के हकदार हैं। आप दनियोर में कोटा खाने के हकदार हैं। किधर का मेरा कोटा कौन? आपके मकान में जो किराएदार आएगा वही खाएगा। अभी हमारी अपने बगरोड की ही बात करें, सादिक साहब बगरोड से 50 लोग आए हैं, अंदर तो कोटा भरा हुआ है, दनियोर में भी वो गए हैं। बगरोड का मुंशी और वहाँ की कमेटी के कि आपका कोटा नीचे गए हो जाओ, लेकिन करता नहीं है आपकी तरफ से, लेकिन इधर हम उनको देते हैं। बगरोड का नहीं, मैंने डिस्ट्रिक्ट की बात की है, मैंने बगरोड जो भी डिस्ट्रिक्ट अंदर आता है यूनिट के अंदर किया। जैसे चिलमदास की बात करें, दास करें कि हाँ, दूसरे डिस्ट्रिक्टों से हमने 10% काटा हुआ है। मैंने कहा ना ये जो 24% कटौती हुई है, जो 16 लाख बोरी हमारी आएगी, इसमें आपके सारे रिजर्वेशन पूरे हो जाएंगे इंशाअल्लाह। जो है ये हमारे लिए सही नहीं है, यहाँ
कि वो 90 और 85 के जी बोरी होती है, तो वो डीलर वाला कहाँ से ला के देगा वो आवाम को? उनका कोटा कहाँ से दे देगा? वो 50 के जी 85 के जी होती है, 90 के जी होती है, और ये देते हैं 100 के जी बना के। मेरा मुंशिया चाचा जी सवाल आपको पूरा हो उनके गया। पास कांटा नहीं है, प्राइस में कांटा नहीं है, ये तोड़ के नहीं देते हैं हमें ये तोड़ के दे दे तो हम आवाम को भी तोड़ के दे देंगे जो डेवलप बनता है। और दूसरा आदत ये है, ये डेवलप सिस्टम खत्म करेगा, इसको सप्लाई वाला खुद दे देगा हमें बिल्कुल बड़ी बात है। सप्लाई वाले पर है, लेकिन डेवलप वाले पर नहीं है। डेवलप वाले भी और सप्लाई वाले और जिन वाले ये आपस में मिले होते हैं। एक बात तो मैं क्लियर कर पहले यहाँ पे बता दूं कि वाहिद कोशकंदाज वेडिंग है जहाँ पे कमेटी बनी हुई है। कमेटी ने ये कह के हमें रद्द कर दिया डीलरों को कि हमने डीलर नहीं बना रहे हैं, ये कमीशन उठाते हैं या कमीशन ज़्यादा खाते हैं। इस वजह से हमने यहाँ पे CSD कोशकंदाज के नाम से बाकायदा कमेटी बनाई हुई है। ये भाई मौजूद है और अमान भाई जो इस वक्त कराची में है, जो इस कमेटी को लीड करते हैं, मेरे साथ उसकी कन्वर्सेशन भी होती है। और इस कमेटी के थ्रू हमने कोटा दिया है, किसी डीलर को हमने नहीं दिया है। ये डीलर भी सब डीलर के सलीम के, इनके ना कोई हमारे पास सिक्योरिटी है ना हमारे पास उनके कोई कागजात हैं। हमने CSD और शंदाज के नाम से कोटा दिया है इनको। इनकी 88 बोरी बनती थी मन की, उससे 24% कटौती होकर 78 बोरी रह गई है। 78 बोरी की जो वजन आता है वाचर के ऊपर यहाँ गिलगित से काट के, हमारा मुंशी यहाँ पे मौजूद है सर, उन्हीं के बंदू को जो कमेटी ने नॉमिनेट किया है वाचर दिखा के उस वाचर के वजन के हिसाब से उनसे पैसे उठाता है। बाकी रही बात इनका 80% आटे का कोटा है, वो आटे का कोटा भी इनकी कमेटियों के जरिए ही हम डिस्ट्रीब्यूट करवाते हैं सर। पिछले दिनों यहाँ पे एक दुकान में इनका इनाम नामी कोई बंदा जो कमेटी ने नॉमिनेट किया था वो 650 रुपए फी बैग का ले रहा था। मैंने रेड हैंड उसको पकड़ा, मैंने कहा कि आप बाजार में इस तरह 650 का सेल मत करें, हमारा रेट मौका से 640 रुपए। तो उसने कहा कि हम कमेटी ने हमें ये कहा कि 10 रुपये आप ज़्यादा ले रहे हो, दुकान का किराया दे रहे। मैंने कहा यार आप जिनका दे रहे, लेकिन आप बाजार में इस तरह सिविल सप्लाई को बदनाम वाली कहानी मत करें, आपको किराया दे रहे। सब होता है, डीलर यहाँ पे कोई नहीं है। अगर ये फिर भी कहते हैं कि डीलर मत बनाएं, तो हम ये करेंगे CSD और शंदाज के नाम से जितना जा रहा है वो डीलर को हम खत्म करेंगे, सारा गोदाम में मंगवाएंगे और हमारा मुंशी इशू करेगा। इस हवाले से अगर ये चाहते हैं तो हमें एक करारदाद लिख के देंगे, ये नंबरदारा को ये कमेटी में एक करारदाद लिख के देंगे, हम इनको फौरी तौर पर मुअत्तल करके अपने मुंशी के जरिए इशू करवाएंगे। और महले की सारे साहब डिस्प्ले बनाए जिस पर हम बैठ के लिख के देंगे, हर महले की एक डिस्प्ले इशू करेंगे, लोग आ जाएंगे। वो आपकी कमेटी को कहा ना भाई साहब कि आप बैठ के ये मसला हल करेंगे। बाकी कमेटी सारे साहब आपसे तो रस्मी आदमी बातें हुई, अभी तक हमें एग्जैक्ट कोटा नहीं पता। खुदा खैर से हम इसमें हैं कितना उसके अंदाज का है कि अभी मंगवा दें। अभी मेरे पास मैंने आपको बारे में बता दिया 244 ठेले आपके हफ्तावार में बनते हैं, 244 ठेला आपका हफ्तावार बनता है, 78 बोरी माहवार बनती है। जी साहब को मैंने क्या दिया है ना वो आपके दोस्त से इसकी कटौती आप देखें, बाद में भी हमारे साथ बैठ के ये हल निकाले। बहुत ही परेशानी है बखुदा, हम भी बदनाम है, इधर आके कमेटी के ठीक है आपका ये मसला मैं हल कर दूंगा इंशाअल्लाह। मैं आपका मसला हल कर आप सबसे गुजारिश है आपको खामोश बैठे आगे देखो ना। पहले भी मैंने यही गुजारिश किया था, देखो जितने बंदे आए हैं अगर सब बोलते जाएंगे तो इसके लिए तो एक ही दिन की जरूरत है। मेरी आपसे गुजारिश है जिस पॉइंट के अंदर पॉइंट को दोबारा आप लोग न लाए। अगर किसी के पास कोई और ऐसा पॉइंट है जिसको आप बात करना चाहते हो, जो बात अभी हुई इससे हट गए, तो उसका आप बेशक बात करें। आप बात करने के लिए तो जिस हिसाब से आप लोगों को बुलाया कोई पाबंदी नहीं, थोड़ा
बोलो बोलो फिरदौस भाई बोलो। ऐसे हिसाब से पहले जो हमारी दरखास्त हो चुकी थी कि जो कॉलेज के साथ नाला है उसमें कचरा ला के हरकतें का सारा कचरा अस्पताल का, उसके बाद कॉलेज का वो सारा वहाँ डाल देते हैं। म्यूनसिपल कमेटी वाले वहाँ से नहीं उठाते हैं, रोड से गुजर जाते हैं हम सारे यहाँ से, और सारा कचरा वहाँ डालते हैं। हम कैसे हिसाब से यही गुजारिश करेंगे कि वहाँ डस्टबिन का बंदोबस्त करें म्यूनसिपल कमेटी या वहाँ से वो अगर कचरा डालना नहीं देते और हमको अगर वहाँ कचरा डालते हैं तो गवर्नमेंट के थ्रू ही कोई डस्टबिन का बंदोबस्त करे, वहाँ से म्यूनसिपल कमेटी वाले आके उठाएंगे। सबसे बड़ा मसला ये। दूसरा जो सादिक भाई ने एक बात कहा कि सिविल सप्लाई के जो किराए के हवाले से गंदम का डेपो बहुत 4 साल पहले होते हो गया था। यहाँ ये किराया जो है बेचारे आवाम के ऊपर वो भारी बढ़ के आवाम पे करती है अभी तक। तो हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं बिल्कुल सिविल सप्लाई महकमा से कि वो डेपो की किराया आप खुद पे करें अपने महकमा के थ्रू, और जो मामला से आप खुद करेंगे तो बेहतर है। उसके बाद जो मुजफ्फर भाई ने पहले ये बताया था जो तोड़के से लेके आगे जागीर तक जो पुल है इसको लोग अपनी मर्जी से मोड़ते हैं, अपनी मर्जी से वो करते हैं। इसकी गुजरगाह और जो पुल को अपनी मर्जी से मोड़ते थे, इसके हवाले से महकमा माल जो है उसके महकमे के थ्रू उसको सीधा करेंगे तो बेहतर रहेगी, ताकि हम में जो बेचैनी है वो भी दूर हो जाएगी। और जो अंदर कचरा होता है, कुत्ते मरे हुए पेटे हुए, कल हमने कुत्ते के साथ में हमने शेयर किया है कि जहाँ जहाँ बंद है वहाँ पे कुत्तों की वो सारे वहाँ नजर सारी वहाँ पुल में पड़ी हुई है। वो आप लोगों की बड़ी मेहरबानी इस हिसाब हम शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने अपने कीमती टाइम से टाइम निकाल कर यहाँ आए। 1-2 मसले मैं बताना चाहूँगा जो आवाम ने खुले कचहरी से पहले यूज बनाने के लिए हमें दिया था। सर प्राइवेट स्कूलों का एक मसला है जिसकी केस वालिदैन एसोसिएशन के थ्रू मैं नुमाइंदा हूँ वालिदैन एसोसिएशन का, सुप्रीम अपील कोर्ट में है केस, और वहाँ से ऑर्डर जारी हुआ है एजुकेशन को कि यहाँ से फैसला आने तक कोरोना की फीस जो है वो न लिया जाए। उसके बावजूद एजुकेशन की तरफ से कोई लेटर जारी नहीं हुआ। प्राइवेट स्कूल वाले वालिदैन को तंग कर रहे हैं अभी तक, कभी बच्चों का रिजल्ट रोक रहे हैं, कभी इम्तिहान में शामिल नहीं कर रहे हैं। मुख्तलिफ मसाइल है। सर आप एजुकेशन डिपार्टमेंट को बता दें कि कोई लेटर जारी करें ताकि ये फीस लेने से बाज आए अपील कोर्ट से फैसला आने तक। उसके अलावा सर बिजली का कोई जिम्मेदार यहाँ है तो सपोज के अंदाज में मेन लाइन, बिजली का मेन लाइन लोगों के छतों से गुजर रहा है। कई दफ़ा उसको बताया गया कि उस किंदास में 2 बड़े रोड हैं, 2 बड़े रोड्स हैं। मेन लाइन को रोड्स में ट्रांसफर किया जाए और तमाम ट्रांसफार्मर रोड में लगाया जाए ताकि आवाम नुकसान से बच सके। आप इनको हिदायत जारी करें कि वो मेन लाइन को लोगों के छतों से उठाकर मेन रोड में ट्रांसफ़र करेंगे। उसके अलावा सर वाटर सप्लाई का मेन लाइन ऊपर टंकी से लेकर महलों तक सारे जगह जगह में लीकेज है, सारा पानी ज़ाया हो रहा है सर, सारा पानी। महकमे को भी हमने बता दिया है सर, आप उनको हिदायत जारी करें कि वो लीकेज बंद करके लोगों को पानी दिया जाए। उसके बाद जो एक अहम इशू मैंने रिटर्न आपको लिख के दे दिया है सर, अगर आप सबूत तलब करेंगे तो मैं सबूत देने के लिए तैयार हूँ, आप उस पर भी एक्शन लेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अगर नजारा नजर है फारिग है तो बात सुनने की काबिल है, बात करना तो आप बोल रहे हैं मैं लिख रहा हूं। फिर भी प्रेशर के बगैर तो कुछ भी नहीं होता है यहाँ पे, क्योंकि आप लोग अपने मौजूद दिन अपने वक्त यहाँ पे लेके आए हुए हैं, तो मैं नहीं चाह पा इसके अंदर कोई बात गलत है कि शिकार हो। ये कि मैं बहैसियत वकील यहाँ चीफ कोर्ट का अपने खिदमत से अंजाम दे रहा हूँ। गुज़श्ता शब यहाँ पे मेरे घर के अंदर से ही चोरी हो गई है मोटरसाइकिल, और यहाँ पे एक शेख साहब ने उसके घर से भी। तो ये हरकती के अंदर पुलिस नफरी न होने की वजह से ऐसा हो रहा है या अहकाम बाला की खामोशी की वजह से ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं मालूम। तो यहाँ पे पूरे उस अंदाज के अंदर चोरियों का आजकल एक नया सिलसिला शुरू हुआ है, तो
तो यहाँ पे इससे पहले भी यहाँ के मैंने काफ़ी आवाम से और नौजवानों से बात की, उन्होंने भी कहा कि हमने ये मौका में बाला मतलब थाने की हदूद तक हमने ये बातें पहुँचाई है। तो आज पूरी कचहरी थी, फिर भी मैं वहाँ खाने भी गया, वहाँ पे जाके मैंने बात की तो वहाँ पे ये था कि हमारे पास नफरी न होने के बराबर है। और उन लोगों ने मुझे ये निशानदेही की उसके अंदर चौकी के अंदर टोटल एक सिपाही मौजूद है। तो मेरे ख्याल में एक सिपाही की मौजूदगी के अंदर ये मामला दोनों मेरे ख्याल में नाकाबिल है, काफी नुकसान है हमारा। तो यहाँ वालों से गुजारिश है कि यहाँ पे किसी का भी कोई सामान चोरी होना मेरे ख्याल में आसान बात नहीं है। एक चीज ये चोरी में इजाफा ये कि पॉइंट, दूसरे की पुलिस नफरी न होने की वजह से। तीसरी बात ये कि यहाँ पे डिस्पेंसरी की यहाँ पे मेरे बरदान ये लोग लगा कि हमने बात आगे की है, लेकिन यहाँ पे कोई एम्बुलेंस मौजूद नहीं है डिस्पेंसरी में, उसके अंदर डिस्पेंसरी। उसके बाद यहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट, डेंटल और दीगर स्पेशलिस्ट मौजूद है, एक ये बात। उसके बाद यहाँ पे जो रोड तामीर हो रहा है, यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि आप लोग खुद क्लिनिक से ट्रेवल करके आए हैं, वहाँ पे पेडेस्ट्रियन वे नहीं है, रोड है तो उसके अंदर तारकोल होता है तो मखसूस जगह पे होता है, उसके अलावा कच्चा होता है। तो यहाँ पे क्योंकि बच्चे बच्चियां स्कूल जाती हैं, उनके लिए फिर उनकी यूनिफॉर्म गंदी होती है। क्या रोड की तामीर के अंदर पेडेस्ट्रियन वे है कि नहीं है, या उसके साथ चलने वाला जगह कि उसको भी तामीर कर रहे हैं, या उसको उसी तरह छोड़ देते हैं जैसे वहाँ पे कीचड़ होता है, धूल होती है, उनके कपड़ों के अंदर लग जाती है। तो ये मेरी गुजारिशात है। जो भी काम होता है गवर्नमेंट के पैसों से, वो 100% नहीं होता। जो आप पैसे देते हैं कई सालों से डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, यूनियन काउंसिल के जो पैसे शायद आप देते होंगे, मुझे नहीं मालूम। हर एक बात वही उसका रिजल्ट है।